पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 7 अगस्त 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी रिजल्ट्स के हवाले से अनाउंसमेंट हुई। और इसमें से 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया। इन 3 कंपनीज के डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि ये आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए ये जो डेटा है ये गैदर करके रिसर्च करके आपके सामने रखा जाता है। कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, उस हवाले से आप हमेशा अपनी ड्यू डिलीजेंस करके ही अपने डिसीजंस लें। किसी भी किस्म के डिसीजन के लिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो उस सूरत में फिर आपको मुमकिन तौर पर नुकसान भी हो सकता है। आज की जो पहली कंपनी है वो है एमसीबी। बैंकिंग सेक्टर में से एक बड़ा नाम है। और शरिया कंप्लायंस की बात की जाए तो जो हमारा केएमआई इंडेक्स है उसमें ये नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में से एज ऑफ नाउ सिर्फ 3 ही कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लायंस इंडेक्स का हिस्सा हैं और उसमें एमसीबी शामिल नहीं है। डिविडेंड की बात की जाए तो हमेशा की तरह इसने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक शानदार डिविडेंड का ऐलान किया। 90% यानी ₹9 के डिविडेंड का ऐलान किया अपने सेकंड क्वार्टर के साथ, और पहले क्वार्टर में भी ये ₹9 के डिविडेंड का ऐलान कर चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक इसने ₹18 का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। ईपीएस की बात करें तो जो हाफ ईयरली इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही है वो है ₹26.95, जो पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में थी ₹22.52। तो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस में भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा इजाफा हुआ है, और कंसोलिडेटेड में भी हमें कुछ इसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। ₹29.21 की अर्निंग पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में थी ₹24.13 की अर्निंग, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। आज का जो रिजल्ट इसने अनाउंस किया उसके मुताबिक जो इसकी बुक क्लोजर डेट बनती है वो है 20 अगस्त, एक्स डेट बनती है 16 अगस्त, और स्पॉट डेट बनती है 15 अगस्त 2024। तो अगर आप 15 अगस्त से उससे पहले इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और 16 अगस्त तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। आज की जो क्लोजिंग प्राइस रही इसके शेयर की वो ₹221.17 रही, और इस प्राइस के ऊपर लेट सपोज कि आप आरओआई कैलकुलेट करते हैं कि ₹1 लाख के शेयर एज एन एग्जांपल अगर आप खरीदते हैं इस बैंक के, तो उसके ऊपर जो आपको फिर उन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो लगभग ₹4070 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स रिडक्शन। अब ये जो डिविडेंड है ये अभी का ₹9 का है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचें तो प्रीवियस क्वार्टर का डिविडेंड भी और उससे पहले भी पिछले साल में भी अच्छे डिविडेंड हैं। तो वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखा हुआ है वो असल बेनिफिशियरी हैं। हमेशा की तरह कोई भी कंपनी जब डिविडेंड ऐलान करती है तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होते हैं, जो मेजरली उसमें से जूस निकाल रहे होते हैं, वो लोग नहीं होते जो कि अनाउंसमेंट के बाद ले रहे होते हैं, बल्कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म से होल्डिंग कर रखी होती है वही लोग कैपिटल गेन का भी और डिविडेंड का भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है वो है क्रिसेंट स्टील। और क्रिसेंट स्टील एंड अप्लाइड अलाइड प्रोडक्ट्स जो है ये स्टील यानी इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है, और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा ये कंपनी भी नहीं है। और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया, जिसके साथ इसने 35% यानी ₹3.5 के डिविडेंड का ऐलान किया है, और इससे पहले ₹2 का ये प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर में जो इसका डिविडेंड बनता है वो ₹5.5 बनता है। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स भी डबल हुई हैं इसकी, और अर्निंग्स में आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इजाफा है। ₹20.69 की ईपीएस है इसकी, जो पिछले साल थी ₹2.26। कंसोलिडेटेड में भी ₹16.38 और पिछले साल ₹7.61 थी। तो इस कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है ना, मेजरली अगर बात करें तो चूँकि एसएनजीपी और जो दीगर इस तरह की कंपनीज हैं उसको जो पाइप्स की सप्लाई है उसके अंदर इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी जो सेल्स हुई हैं इस साल, कुछ इस हवाले से बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में मैंने वक्तन फ़वक्तन आपके साथ खबरें भी शेयर की थी इस चैनल पे। तो इस कंपनी को एक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और इसकी अच्छी सेल्स हो रही हैं, यही वजह है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर भी एक अच्छा इजाफा हमें देखने को मिला। अब जो बुक क्लोजर डेट है इसकी वो काफ़ी अभी दूर है, 18 अक्टूबर 2024। एक्स डेट बनती है 16 अक्टूबर, और स्पॉट डेट बनती है इस लिहाज से 15 अक्टूबर 2024। करंट प्राइस इसके शेयर की आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो है ₹58.29 पे। तो अगर आप ₹1 लाख के शेयर्स लेते हैं क्रिसेंट स्टील के आज की प्राइस के ऊपर, तो उस पर जो शेयर्स आपको मिलेंगे उन पे डिविडेंड अगर हम कैलकुलेट करें ₹3.5 फी शेयर के हिसाब से, तो लगभग ₹6,000 के करीब डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो तीसरी कंपनी आज की इस लिस्ट में वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी। अगेन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ एक दफ़ा फिर से 300% यानी ₹30 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले भी ₹30 का डिविडेंड ये दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो डिविडेंड बनता है वो है ₹60 का, अब तक के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ।
ईपीएस की बात करें तो इसकी हाफ ईयरली ईपीएस लगभग पिछले साल के आसपास ही है, 43 रुपीज़ एंड 4 पैसा, और पिछले साल के जो पहले 2 क्वार्टर थे उसमें भी 43 रुपीज़ था और 22 पैसा। थोड़ा सा माइनर सा एक डिक्लाइन है इसकी जो ईपीएस है इस साल कंपेरेटिव टर्म्स के अंदर, पिछले साल के पहले हाफ ईयर पहले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो इसका बुक क्लोजर डेट है 20 अगस्त 2024, एक्स डेट 16 अगस्त, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 15 अगस्त 2024। प्राइस की बात करें तो आज जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की प्राइस की वो 959 रुपये 97 पैसे पे। और डिविडेंड की बात करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप आज की प्राइस पे इसके लेते हैं तो उस पर जो एस्टिमेटेड डिविडेंड आपको बनता है वो तकरीबन 3125 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज 7 अगस्त को रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अब इस इन्फॉर्मेशन को आपने कैसे कंज्यूम करना है, कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं और इसकी बेसिस पे क्या डिसीजन लेते हैं, वो सोली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, और अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो दीगर फंडामेंटल्स हैं वो भी आप इनके देख लीजिए, और टेक्निकली फंडामेंटली और हर लिहाज से कंपनीज़ को उनके बिज़नेस को देखकर फिर ही आप डिसाइड करें कि इनको आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो का और कितनी अमाउंट में अपने पोर्टफोलियो का और कब हिस्सा बनाना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।